तो तैयार हैं आप नेक्स्ट लेसन में जाने के लिए? स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेसन। इसके पहले जो हमने सीखा था आपके स्क्रीन पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने सीखा था अफर्मेटिव के बारे में, जिसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ स्मॉल वर्ब छिपा हुआ रहेगा, डू या डज, और मेन वर्ब में MV1 प्लस एस और ES का यूज करेंगे, और केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ SEIS का यूज करना है। ही गोज, शी गोज, इट गोज, मदन गोज। आज हमें आगे बढ़ना है और सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन क्या है। क्योंकि जब भी हम बात करेंगे, जब भी हम कन्वर्सेशन करेंगे, तो यह 4 सेंटेंस जरूरी है। अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन। क्लोज्ड क्वेश्चन को क्लोज इंट्रोगेशन भी बोल सकते, ओपन क्वेश्चन को ओपन इंट्रोगेशन भी बोल सकते। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन पूछेंगे बातचीत करते समय, तो हमारे पास मेनली 2 ऑप्शन होते हैं, क्लोज्ड क्वेश्चन, ओपन क्वेश्चन। क्या है धीरे धीरे बात करेंगे। और जब भी हमें आंसर देना है तो मेनली हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, अफर्मेटिव या निगेटिव। तो चलिए सेंटेंस के जरिए समझते हैं कि ये अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड, ओपन क्या है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो एक सेंटेंस हमने लिया, वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। यह क्या सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। तो चलिए इसके बारे में हम सीख चुके हैं, तो पहले इसका सेंटेंस बना लेते हैं। सब्जेक्ट हो गया वह, जाता है वर्ब, बाजार जो है वह अदर वर्ड्स हो गया, क्योंकि क्या जाता है, किसको जाता है, कोई जवाब नहीं, कहां का जवाब है, तो बाजार अदर वर्ड्स हो गया। तो सेंटेंस क्या बनेगा वह के लिए? ही जाता है, गो या गोज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो क्या करेंगे? गोज। ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट। अब यहां क्या ध्यान में रखना है कि डज छिपा हुआ है, वो अफर्मेटिव में हमने सीखा था कि डू या डज, तो गोज है मींस डज छिपा हुआ है। तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, वह बाजार नहीं जाता है, और इसमें नहीं का वर्ड आपको ध्यान रखना है। जब भी नहीं का वर्ड आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? निगेटिव सेंटेंस। जब भी नहीं का वर्ड आ जाए तो उसे बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव, निगेटिव। वह जाता है अफर्मेटिव, वह नहीं जाता है निगेटिव। वह आता है अफर्मेटिव, वह नहीं आता है निगेटिव। वे लोग खेलते हैं अफर्मेटिव, वे लोग नहीं खेलते हैं निगेटिव। तो हर जगह आपको अफर्मेटिव, निगेटिव अच्छे से समझना होगा। अगर नहीं का यूज हो तो हम उसे इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट ही हो गया, और मैंने क्या बोला, स्मॉल वर्ब क्या छिपा हुआ है? डज। तो ध्यान में रखना है, बिना स्मॉल वर्ब दिए आप निगेटिव नहीं कर सकते। तो अगर नोट का यूज करेंगे तो स्मॉल वर्ब क्या है? डज। तो यस, डज नोट का यूज करना होगा। केवल नोट यूज कर देंगे नहीं के लिए तो गलत हो जाएगा। तो अगर आपको ध्यान में ही नहीं है कि डू या डज स्मॉल वर्ब छिपा हुआ है तो आप निगेटिव नहीं कर सकते, गलत कर देंगे। तो यहां आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर ही है तो डज छिपा हुआ है, मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो डज छिपा हुआ है, और अगर अदर सब्जेक्ट्स है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़ करके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर तो डू छिपा हुआ है। तो यहां डज छिपा हुआ है तो निगेटिव में क्या हो गया? ही डज नॉट, ही डज नॉट। शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं ही डजंट। और एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपने डू, डज, डीड का यूज कर दिया तो उसके बाद बेस फॉर्म का यूज करना, MV1 का यूज करना है। अब आप गोज नहीं दे सकते। जब भी आपने डू, डज, डीड का यूज कर दिया, दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी आपने डू, डज, डीड का यूज कर दिया तो फिर आप SEIS का यूज नहीं कर सकते, या कोई भी फॉर्म का वर्ब में यूज नहीं कर सकते। डू, डज, डीड के साथ हमेशा बेस फॉर्म का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, MV1 का यूज करना है। तो वह बाजार नहीं जाता, he does not go to market, he does not go to market, he doesn't go to market। नेक्स्ट में आते हैं, क्या वह बाजार जाता है? क्या वह बाजार जाता है? अच्छे से देखिए क्या वर्ड को, यह क्वेश्चन बनाता है। जब भी क्या से कोई सवाल हो तो उसका आंसर केवल हां या ना तक लिमिटेड रहेगा। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? हां या ना। क्या तुम अंग्रेजी सीखते हो? हां या ना। क्या तुम अपने दोस्तों से बात करते हो? हां या ना। तो जब क्या से शुरू हो, मींस जिसका आंसर केवल हां या ना तक लिमिटेड हो, उसे हम बोलेंगे क्लोज्ड क्वेश्चन, क्लोज्ड इंट्रोगेशन।
तो जब भी क्लोज्ड क्वेश्चन हो, मीन्स क्या से सवाल शुरू हो, क्या से क्वेश्चन हो, तो क्या के लिए व्हाट नहीं लिखना है। तब क्या ध्यान में रखना है, मैं केवल यहीं के लिए नहीं बतला रहा हूं, पूरे लाइफ में यह याद रखना है, जो भी स्मॉल वर्ब है उस स्मॉल वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज करना। तो यहां पर क्या स्मॉल वर्ब है, डज, जो कि छिपा, जैसे ही गोज, पहला सेंटेंस देखिए ही गोज, तो छिपा हुआ क्या है, डज। तो हमें क्या करना है, डज को पहले करना है ही के, मीन्स सब्जेक्ट के पहले डज को यूज करना। और जब डज आ गया तो 100% मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज होगा, गो यूज करेंगे, गोज यूज नहीं कर सकते। तो फाइनली सेंटेंस क्या हमारा बन गया, डज ही गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार जाता है। और फाइनल सेंटेंस में हम आते हैं, वह बाजार कब जाता है, वह बाजार कब जाता है, कब, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब, जब बीच में हो, वह बाजार कब जाता है, वह बाजार कैसे जाता है, वह बाजार क्यों जाता है। तो आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते, इसके लिए एक वर्ड, एक सेंटेंस या एक पैराग्राफ में आपको जवाब देना होगा। वह बाजार कब जाता है, टाइम बतलाना होगा कब जाता है, हाँ या ना बोल के नहीं चलेगा। वह बाजार क्यों जाता है, रीजन बतलाना होगा क्यों जाता है। वह बाजार कैसे जाता है, चल के जाता है, गाड़ी से जाता है, कैसे जाता है, वह आपको बतलाना होगा। तो जब, क्या, क्यों, कहां, कैसे, कब मीन्स क्वेश्चन वर्ड हमारे लैंग्वेज में बीच में हो तो उसे बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। और ओपन क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में सबसे पहले जो भी WH बीच में है, जैसे कब है तो उसकी इंग्लिश हुई व्हेन, अगर कहां होगा तो वेयर, अगर क्यों होगा तो वाई, जो भी WH है सबसे पहले उसकी इंग्लिश को लिख देंगे। तो यहां पर व्हेन हमने लिख दिया। और 3 नंबर जो हमने क्लोज्ड क्वेश्चन बनाया, वह पूरा क्लोज्ड क्वेश्चन वैसे ही उतार देना है। तो फाइनली क्या होगा, व्हेन डज ही गो टू मार्केट। ध्यान रखिए, ज्यादातर लोग व्हेन ही गोज टू मार्केट बोल देते, वह गलत हो जाएगा, व्हेन डज ही गो टू मार्केट। और यह हो गया ओपन क्वेश्चन। तो हमने डज से सीखा। चलिए एक और एग्जांपल लेते जहां पर हम डू को यूज करेंगे स्मॉल वर्ब के रूप में। तुम फुटबॉल खेलते हो, अफर्मेटिव हो गया, तुम सब्जेक्ट, खेलते हो लास्ट में वर्ब, क्या खेलते हो, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो तुम के लिए यू हो गया, और यू के साथ खेलते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्ले या प्लेज। तो क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्ले, यू प्ले, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल। निगेटिव देखते हैं, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, नहीं आ गया, तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो, तो निगेटिव आ गया। तो क्या करेंगे, यू और निगेटिव नोट यूज करना है, स्मॉल वर्ब के बिना नहीं यूज कर सकते। तो यहां डू छिपा हुआ है, प्ले का मतलब क्या हुआ है, डू छिपा हुआ है, तो क्या करेंगे, यू डू नॉट, शॉर्ट में बोल सकते हैं डोंट, और बेस फॉर्म प्ले हो गया, यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, यू डोंट प्ले फुटबॉल। क्लोज्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो, यह हो गया हमारा क्लोज्ड क्वेश्चन, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। तब क्या हो जाएगा, डू पहले हो गया, और फाइनली क्या होगा, डू यू, सब्जेक्ट के पहले डू चला गया, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू प्ले फुटबॉल, क्लोज्ड क्वेश्चन हो गया। और लास्ट ओपन क्वेश्चन क्या हो गया, तुम फुटबॉल कब खेलते हो, तुम फुटबॉल क्यों खेलते हो, तुम फुटबॉल कैसे खेलते हो, तुम फुटबॉल कहां खेलते हो। कोई भी WH यूज करेंगे बीच में, और यह हो जाएगा ओपन क्वेश्चन। और सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे व्हेन, जो भी WH है उसकी इंग्लिश लिखेंगे, और 3 नंबर क्लोज्ड क्वेश्चन जो है वह पूरा वैसे ही उतार देंगे, व्हेन डू यू प्ले फुटबॉल। तो यह हो गया हमारा ओपन क्वेश्चन। तो यह चारों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को अच्छे से दिमाग में रखिए, अफर्मेटिव, निगेटिव, क्लोज्ड, ओपन, और किसी के साथ भी बातचीत करना स्टार्ट कर दीजिए। इसके पहले हमने बात किया था पैराग्राफ स्पीकिंग के बारे में, डेली रूटीन किसी का आप बोल सकते हैं। अब आप डेली रूटीन के बारे में जो भी आप करते हैं, जो भी सामने वाला करता है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्लोज क्वेश्चन या ओपन क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सामने वाला अफर्मेटिव निगेटिव में जवाब देगा, सामने वाला क्लोज या ओपन क्वेश्चन पूछेगा, आपको अफर्मेटिव या निगेटिव में जवाब देना। और यह चारों सेंटेंस लिखने में, बोलने में 100% कमांड कीजिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख रहे हैं, सीखते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए।
थैंक यू वेरी मच।